सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अज़मत अवान। नाज़रीन, सेहत सहूलत कार्ड पर बहुत सी चहमगोइयाँ जारी हैं कि क्या सेहत सहूलत कार्ड को पंजाब हुकूमत ने बंद कर दिया है। अगर बंद नहीं किया तो कौन से अफराद हैं जो सेहत सहूलत कार्ड से फ़ायदा उठा सकेंगे। जो अफराद फ़ायदा उठा सकेंगे उनमें कौन कौन से जो इलाज हैं वो हो सकेंगे। इसके अलावा कौन से जो हॉस्पिटल्स हैं वो सेहत सहूलत कार्ड पर जो इलाज हैं वो मुहैया करेंगे। आज इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले तो ये सवाल है कि जो ये निगरान हुकूमत है इन्होंने सेहत सहूलत कार्ड को बंद नहीं किया, बल्कि इसके अंदर अमेंडमेंट की हैं और जितनी भी इसके अंदर खामियाँ थी उनको दूर किया है। और दूर करने के बाद अब निगरान हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि जो सेहत सहूलत कार्ड है सिर्फ वो मुस्तहिक जो अफराद हैं वही हासिल कर सकेंगे। अब अगला सवाल यहाँ पर यह आता है कि पंजाब हुकूमत को कैसे पता चलेगा कि जो अफराद सेहत सहूलत कार्ड हासिल करना चाह रहा है वो मुस्तहिक है या नहीं है। उसके लिए पंजाब हुकूमत ने 3 इंडिकेटर्स रखे हैं जिससे पता लगेगा कि आप इस सेहत सहूलत कार्ड के लिए अहल हैं या नहीं है। सबसे पहले पंजाब हुकूमत, जब आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे वहाँ पर जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के नुमाइंदे वो बैठे होंगे, वो आपसे जब आपका ID कार्ड रखेंगे तो 3 इंडिकेटर्स की बिना पर वो आपको बताएंगे कि आप मुस्तहिक है या नहीं है। 3 इंडिकेटर में सबसे पहला जो इंडिकेटर्स है वो नादरा का डाटा है, जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के नुमाइंदा उसके पास होगा। पहला वो आपसे नादरा का डाटा इकट्ठा करेगा। दूसरा, जो निगरान हुकूमत का जो रमज़ान के अंदर आटा स्कीम थी, फ्री आटा स्कीम, उससे जितना डाटा हुआ था वो कलेक्ट किया जाएगा। तीसरा, जो निगरान हुकूमत ने जो इस पर जो इंडिकेटर रखा है लोगों के लिए, वो तीसरा जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। ये 3 इंडिकेटर्स की बिना पर जो है वो उसका जो स्कोर रखा गया वो 44 स्कोर जो है वो रखा गया, यानी 100 में से जो 44 नंबर इन तीनों इंडिकेटर्स पर लेगा या उससे कम हासिल करेगा वो सेहत सहूलत कार्ड का अहल होगा। यानी सबसे पहला जो हुकूमत ने नादरा, सेकंड में फ्री आटा स्कीम, तीसरे में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इन तीनों प्रोग्राम का जो डाटा है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का जो नुमाइंदा है उसके पास होगा। वो आपके ID कार्ड जब वो सर्च करेगा तीनों डाटा से जो आपका जब रिज़ल्ट निकलेगा, अगर उसका जो नंबर्स हैं, मिनिमम स्कोर है, अगर वो 44 होगा तो आप सेहत सहूलत कार्ड के लिए जो अहल हैं वो हो जाएंगे। दूसरे पे अमेंडमेंट ये की गई है कि आप प्राइवेट किसी भी अस्पताल जो एम्पैनल्ड है, यानी जो सेहत सहूलत कार्ड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप उस पर कार्डिक सर्जरी का इलाज करवाएंगे उसमें जितनी टोटल जो है वो आपकी लागत आएगी उसका जो 30% हिस्सा है वो अस्पताल को देना पड़ेगा। यानी फ़र्ज़न तौर पर अगर आपका बिल 1 लाख रुपया बना है कार्डिक सर्जरी के ऊपर, जिस प्राइवेट अस्पताल से आपने सेहत सहूलत कार्ड पर हासिल किया, उसका जो 30,000 रुपया है वो आपको जो मुतलका जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसको आपको देना पड़ेगा। दूसरा, जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने अमेंडमेंट ये की है कि गायनी का जो ऑपरेशन है अब किसी भी प्राइवेट अस्पताल के अंदर वो नहीं हो सकेगा। यानी गायनी से मुतल्लिका जितनी भी सर्जरीज़ हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होंगी, चाहे उसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी या C सेक्शन जो है वो शामिल हो। अब वो लोग कहाँ जाएंगे, उसके लिए निगरान हुकूमत जो पंजाब की है उन्होंने फ़ैसला ये किया कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वो सेहत सहूलत कार्ड का गायनी पर इलाज करेंगे। यानी अगर आपने गायनी से रिलेटेड कोई भी इलाज करना है वो सेहत सहूलत कार्ड पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, जो पब्लिक हॉस्पिटल हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आपका इलाज होगा। यानी आपने कोई नॉर्मल डिलीवरी है या C सेक्शन है, वो आप सेहत सहूलत कार्ड का जो फ़ायदा है वो आप उठा सकते हैं। कहाँ पर? सरकारी अस्पतालों में। प्राइवेट अस्पताल में आप जो गायनी से रिलेटेड है वो आप ऑपरेट नहीं करवा सकते। इसके अलावा जितने भी आपके ऑपरेट हैं, जब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाएंगे, जितना भी आपका बिल आएगा वो जो एक्सपेंस है वो पंजाब हुकूमत जो है वो उठाएगी। स्कोर अगर आपका 44 या उससे कम होगा, सिर्फ वही अफराद जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अब अगला सवाल नाज़रीन का ये आता है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि अगर जिस वक्त मैं लाहौर के अंदर मौजूद हूँ, लाहौर के अंदर अगर जो शहरी हैं या दीगर जो इलाके हैं, साहिवाल से, उकाड़ा से, पाकपतन शरीफ से या किसी और जो छोटे इलाकों से जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम किस तरह पता लगवाएं कि हमारे शहर पे जो हमारा हॉस्पिटल है वो इम्पैनल्ड है या नहीं है। उसका सिंपल तरीका है, अगर मेरे कैमरामैन आपको ये स्क्रीन दिखाएं, आपने सिंपली गूगल के ऊपर जाना है। यहाँ पर गूगल के ऊपर आपने सिर्फ लिखना है कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स इन पंजाब ऑन सेहत कार्ड, ये सिर्फ आपने क्लिक करना है। पहले ये ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। पहला ऑप्शन सेहत इंसाफ कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट है, ये हुकूमत की, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास एक लिस्ट खुल जाएगी। ये पूरी पंजाब की आपके पास लिस्ट आ गई है। अब जिस भी आप इलाके में हैं, अगर आपका लाहौर से यहाँ पे हैं, आपने सिर्फ यहाँ पर लाहौर लिखना है।
लाहौर को आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे लाहौर का डाटा आ जाएगा। मेरे सामने पंजाब प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट लाहौर आ रहा है। बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल मोनलवाल, अगर आप मोनलवाल इलाके के करीब रह रहे हैं, आप मोनलवाल से जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। शरीफ हॉस्पिटल है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, फ़रूक हॉस्पिटल है, अख्तर सईद है, शरीफ मेडिकल सिटी हॉस्पिटल लाहौर है, सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल है, ऑर्थोपेडिक मेडिकल कम्प्लेक्स है, उसके अलावा मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल है, आरिफ मेमोरियल हॉस्पिटल। उसके बाद आपने नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट में ये सारे लाहौर केयर हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑन्कोलॉजी लाहौर, इसके अलावा दीगर आपके हॉस्पिटल हैं। ये 4 ऑप्शन आपने नेक्स्ट करके जाना है। इसके अलावा दीगर भी आपके अपने किसी भी और शहर का आपने यहाँ पर डालना है, उसको फिर दोबारा आपने वापस जाना है। वापस जाके मेन आपने वेबसाइट पे यहाँ पे ओपन करनी है। जिस भी सिटी में आप हैं वहाँ पर आप साहिवाल का लिख लें। ये साहिवाल का डाटा आ गया, ये साहिवाल के हॉस्पिटल्स आ गए हैं। तीसरी ऑप्शन, अगर आप छोटे से शहर पाकपतन से भी हैं, ये पाकपतन का डाटा आ गया। पाकपतन के सारे अस्पताल जितने भी इम्पैनल्ड हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो अपना इलाज करवाना है इस वेबसाइट के ऊपर पंजाब हुकूमत ने दे दिए है। आप इस वेबसाइट पर देखकर उस अस्पताल में चले जाएंगे। जैसे ही आपने अस्पताल में एंटर होना है, वहाँ पर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का डेस्क लगा होगा। अगर डेस्क नहीं लगा होगा, वहाँ पर आपने किसी से भी पूछ लेना, वहाँ पर नुमाइंदा बैठा होगा। उस नुमाइंदे को जाके आपने अपना आईडी कार्ड देना है। जो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए हैं, अगर आप उस पर पूरा उतरेंगे तो आप अपना सेहत सहूलत कार्ड पर जो अपना इलाज है वो बिल्कुल मुफ्त, अगर कार्डिक के अलावा अगर आप करवाना चाहेंगे तो वो आपको हो जाएगा। गायनी भी अगर आपने करवाना है उसके लिए आपको जो है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स पे जाना पड़ेगा। कार्डिक सर्जरी से रिलेटेड जितने भी हैं उसका 30% जो है आपको देना पड़ेगा। अब ये मुस्तहिक अफराद के लिए क्यों से पंजाब हुकूमत ने रखा है, उसका फ़ैसला इसलिए किया है कि जो गरीब जो लोग हैं, जो अनप्रिविलेज क्लास है, जो प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड नहीं करती, वो सिर्फ इस जो फैसिलिटी से फ़ायदा हासिल करें। और इसको सस्टेनेबल बनाया गया है ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी कामयाब रहे। इसमें कोशिश ये की गई है कि अब जो करप्शन है वो ना हो, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत की जानिब से बताया जाता है कुछ लोग जो हैं जिनको सेहत सहूलत कार्ड नहीं चाहिए होता था, वो हॉस्पिटल के साथ मिलकर जो हैं वो फैसिलिटीज़ लेते नहीं थे, लेकिन पैसे जो हैं वो हथियार लेते थे। यानी ये सारी जो इस पर करप्शन है उसको रोकने के लिए, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए और लॉन्ग टर्म बनाने के लिए ये जो पॉलिसी है ये पंजाब हुकूमत लेके आई है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मुस्तहिक गरीब अफराद हैं वो ही इस सहूलत से जो है फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई भी सवालात हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके आपके जो जवाब हैं वो देंगे। अगली वीडियो के लिए अपने मेज़बान अज़मत वाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।